सर्व साक्षी उत्तम भावातीतम निर्गुण्य सद्गुरु उत्तम नमामि चेतन शासनयोमातीतम मे जन्मनातीतम दुःखलातीतम तस्मै मंगलम गुरुशत्रुपनाम नाम मंगलम शुद्धार्धाधार परमदयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पानाम बरा पान सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बरा पान राम सदगुरु देव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुकूल करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पद संगत प्रसाद के आजीवन मोक्ष सूत्र समुदर की कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र शाही सब जर गुण लिख्या न जा हे सतगुरु अंतर्जामी जगते जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। थे हरजस पदराग दन्ना श्री चल रहे हैं। सतगुरुदेव फरमाते हैं जब से आत्मा ब्रह्म से बिछड़ी है तब से महाराज फरमाते हैं इसके कितने जन्म होते अनगिनती, बार बार आती है बार बार जाती है। तो जब इसके शुभ अशुभ कर्म का बंधन होता रहता है जबरदस्त, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जब नरदेय आते हैं तो ये सारे शुभ शुभ कर्म काटने का समय आ जाता है। और अगर ये इसमें नहीं काटा, शुभ शुभ कर्मों का संग नहीं छोड़ा आत्मा ने परमात्मा की भक्ति करके, तो फिर भोगना। इस प्रकार से ये कर्मों का ताता उसके लगाए संचित प्रारब्ध क्रियामान ये बनते रहते हैं और इकट्ठे होते रहते हैं और उसको कहते हैं संचित। प्रारब्ध भोगता रहता है और क्रियामान बांधता है। ये ताते लगे रहते हैं। ये किससे होते हैं? पांच विषय और त्रिय ताप से ये सब बनते हैं। और पांच विषय त्रिय ताप का मालिक कौन है? मन। मन ज्ञानी भी बहुत है, साधना में भी होशियार है, परंतु वैराग वृत्ति के लिए ये तैयार है। जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं आती है, यानी मोह माया सुख और दुख इन चार से जब तक आत्मा अलग नहीं होने की इच्छा करती है, न अलग होने तो वैराग्य वृत्ति नहीं आने से ये मन ज्ञानी जबरदस्त राजा होता हुआ इंद्रियों को विचलित कर चंचल करता रहता है। पांचों ज्ञान इंद्रिय से पांचों विषय शरीर आत्मा और मन से त्रिय ताप बराबर हो जाता है। ये सब मोह माया और सुख और दुख चारों के साथ में आत्मा जब तक रहती है तब तक इनसे अलग नहीं हो सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इन सबसे अलग होने के लिए ये आत्मा जब तेरे को नरदेय मिल गई तो ये अलग होने के लिए सदगुरुदेव ने ऐसा ग्रंथ बनाया है कि अलग कैसे हो, इसका क्या तरीका है, उसके लिए महाराज कह रहे हैं धन्ना श्री आत्मा के मूल ब्याज चुका करके और आत्मा पे महाराज फरमाते दर्बों की खान खुल जाए, टूटे नहीं कभी। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे। और विषय व्यास तब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल हो। और देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिला। जिन मुख में हरि नाम, जिसके ये हरि का नाम मुखारबंद में चलता रहता है,
फिर कर्म काटने के लिए करवत की जैसे चलता है, सांस पर सांस, आगे और पीछे, ऊपर नीचे, छाती उठती रहे, पेट दबता रहे, पेट उठता रहे, छाती, ये ऊपर और नीचे बराबर रकार मकार का जब उच्चारण होता है तो काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये है भूत प्रेत छल छिद्र जम अहंकार, ये पांचों ही महाराज फरमाते हैं संसार में इनका पलड़ा शरीर के अंदर ढीला पड़ता है। माना क्या? ढीला पड़ता बनाए हुए सब पर इसके हैं, शरीर के साथ है, इनको ढीला रखना है, इनका पलड़ा हल्का करना। जब इनका हल्का होगा पांचों का तो विषय व्याध सब जाए रोग व्यापी में, पांचों विषय और आदि व्याधि उपाधि का जो रोग है वो लग 84 का रोग है, ये फिर उस आत्मा को व्यापेगा, नहीं व्यापेगा तो 84 को काट जीत जन निर्मल, 84 लाख योनियों को काट देगा, सब कर्मों का खात्मा हो जाएगा और जीत जन ऐसे परमात्मा के धारी के जन निर्मल बिल्कुल सब कर्मों को विषय व्याध को काट करके निर्मल हो जाए, उसी को कहते हैं वैराग्य। जिसके ऐसी बुद्धि पे विवेक है, वैराग नहीं है, तो फिर उसको ऐसा मन के ताकत ढीली नहीं पड़ती, जोधा भी ढीले नहीं पड़ते हैं, विषय व्याध भी ढीले, ऐसी वैराग्य वृत्ति आती है, बुद्धि पे विवेक होता है, समझ हृदय की तराजू में तोल के देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चार, इसको भक्ति करने वाले को करते हैं, इस भक्ति केवल ज्ञान को प्रणाम करते हैं, और देव विष्णु ब्रह्मा भी चाहते हैं ऐसा निर्वर्त देश के वासी हम भी बने, इस पर्वत पसारे को छोड़ करके ऐसे चाहते जनक किया निज नाम ब्रह्म के, ये ऐसा निज नाम है परमात्मा का, केवल ज्ञान दे निज नाम ब्रह्म का नाम, दोनों की अरज करते देखा और दोनों चीज नरदे के बिना आने से का नाम तो ले सकते हैं सब देखा, पर ऊंचा सांस जो करवत चलती है नियत चढ़ाता है वो नरदेह में आता है, और वही आत्मा नरदेह में आकर ही ब्रह्म के अंदर मिलती है, तो तीन ब्रह्म के देश सो आनंद लोक नहीं जाए, जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिलेगा, शिव ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म और होनकाल ब्रह्म से आनंद लोक नहीं जा सकते, अरज करते हैं तो नरदेह देते हैं सृजनहार, फिर ये जीव ब्रह्म से मृत्यु लोक से श्वास प्रश्वास रटना करके आनंद ब्रह्म पहुंचते हैं, यही ब्रह्म के माय मिला। रट राम नाम निज सार समझ सिमरे जन सोई, स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट, ये राम नाम निज सार है, यानी ब्रह्म का नाम है खास, इसमें गुण है बहुत ज्यादा। महाराज ने सृजनहार की महिमा करी है राम नाम के 16 नाम है 15 नाम, तब वो निरंतर आता है, इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं ज्ञानियों को, ब्रह्म ज्ञानियों को, सभी संप्रदायवादियों को, भी धर्म साधना करने वाले को, सबको महाराज कह रहे हैं स्वर्ग लोक में पाताल लोक में मृत्यु लोक में जो सिमरता है समझ करके वो प्रकट रहता है, उसकी महिमा प्रकट होती है सब जगह, स्वर्ग लोक पाताल लोक में, मृत्यु लोक के नहीं लिखा, मृत्यु लोक में तो जो धारण करते हैं वो महिमा प्रकट है, जग माया प्रकट जग में होता है। जम माने मर्याद चाल पासी नहीं आवे, रासो दंडोत साध के दर्शन चाह, फिर क्या जम माने मर्यादा, धर्मराज जी के जितने भी महाराज परमात्मा है, जम किंकर है 14, इस परमात्मा के नाम की मर्यादा, इस केवल ज्ञान की ब्रह्म ज्ञान की मर्यादा वो पास में नहीं आते, दूरा सो दंडोत सार के दर्शन चाहे, और दूरों से जम भी दंडोत करते हैं, महिमा करते हैं,
और घर के महाराज फरमाते जितने भी आत्माएं गई हुई है, कोई आत्माएं मोंगा पितर, कोई पितर में 4 योनि है, भूत प्रेत देव योनि, कई योनिया में जाती है। तो महाराज फरमाते हैं कोई अगति में जाता है, स्थान नहीं मिलता है, घर में रहती आत्मा, तो कहते हैं भाई घर में आत्मा, इसकी मुक्ति नहीं, स्थान नहीं मिला, मुक्ति कराओ। तो महाराज फरमाते सारी आत्मा दूरा सो डंडो, जिसके घर में ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान वैराग्य वृत्ति से केवल ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय होता है, उनके घर के जितने भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं, मोंगा पितर भूत अगत, सुनता ही हर साया, सुने सब सुनने को राजी है और सुन करके हर्षते खुशी होते हैं कि हम नरदेह में थे जब तो हमें समझ नहीं थी, और अब ये समय है तो रटना कर नहीं सकते। खुशी होते हैं कि सृजनहार की कृपा से, इस ब्रह्म ज्ञान की कृपा से, कहते हैं गीता का ज्ञान सुनाओ, मुक्ति हो जाएगी, स्थान मिल जाएगा। तो ये गीता का ज्ञान है सुखराम जी महाराज का खास, ये सुनने से गढ़ प्राण है, सुनने से महाराज फरमाते हैं वो आत्मा को 1,84 चढ़ सकती है और नरदेह मिल सकती है। तो बताओ कितना गुण हुआ, कितनी आत्माएं परिवार की हो जाती है। ये जीव दया है, ऐसी जीव दया दिल राख धर्म सो कीजिए, मत कर डामा डोल राम रस पीजिए। ऐसी जीव की दया रखो और राम रस खुद भी पियो और सबको पिलाने के लिए ऐसा निरपक्ष निर्णय करो, तो सुखराम नाम प्रताप जीव को शिव मिलावे। ऐसा नाम का जबरदस्त प्रताप है, इस जीव आत्मा को शिव ब्रह्म में मिला देता है। और जितने भी जीव आत्माएं 3 लोक में है, देवता योनि में हो, चाहे अगति में हो, कहीं भी हो, वो ब्रह्म ज्ञान का निर्णय सुनते हैं, बहुत खुशी होती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुन जो सब नर नार आय के दिया महेला, सुन जो नर सब आय के रे दिया महेला, जन्म अमोलक जाय है रे तू राम कब कहला। अरे जन्म अमोलक जाय है रे तू राम कब कहला। सुन जो सब नर नार को महाराज का ज्ञान सुना रहे हैं। महाराज कह रहे नर नार क्यों सुनो कि नर नारी ये केवल्य भक्ति कर सकते हैं, निरंतर जागृत हो सकता है, और नर नारी ऊंचा सांस में करवत चला सकता है राम नाम की, रकार मकार की। इसलिए मैं नर नार को हेला दे के कह रहा हूं, ये ज्ञान समझा रहा हूं। ये नरदेह रूपी अमोलक जन्म श्वासा तेरे ऐसे जा रहे बिना तेरे जो मूल पूंजी मिली हुई है वो तेरे ऐसे जा रही है, खाली निर्धन हो जाएगी बिल्कुल, और फिर हाथ पसारे जाएगी, सब पुनवानी तेरी आगली भी फूट जाएगी और आगे के लिए कुछ नहीं रहेगा। ये अमोलक जन्म ऐसे बीत जाएगा। अरे दृग दृगता को जन्म है रे जांगट भगत न होई, बिना सिमरन नर नार है रे जाय जन्म यूं हो। तो उस नर नारी को दृग है जो नरदेह पाकर के और बिना सिमरन के परमात्मा की भक्ति के बिना चलाए बिना कर्म रूपी लकड़ी कटती नहीं, और कर्म रूपी लकड़ी को काटने के लिए नरदेह मिली और बिना काटे ही वो ऐसे चला गया, सारे जन्म को व्यर्थ खो दिया। अब पीछे रोवे शरीर छूटे बाद सांसा फूटे बाद में, तो फिर क्या होगा? अब पछताते होत क्या है, चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने क्या होगा? तूने बाढ़ नहीं बांधी, नर शरीर में सारी चिड़िया खेत चुग गई और तू फिर ऐसा का ऐसा निर्धन का निर्धन। अरे गुरु सेवा बिन बंदगी ले ओ नर जन्म अकाज, क्या ज्ञानी क्या मोर खारे धृक सिवरण बिना राज। अब महाराज फरमाते हैं क्या रानी राजा हो क्या रंग,
क्या नर हो, क्या नारी हो, क्या ज्ञानी हो और क्या मूर्ख, सबको महाराज फरमाते हैं कि केवल ये भक्ति की गुरु सेवा यानी ऊसा सांस प्रकार मकार को रटे बिना ये गुरु सेवा, इस गुरु सेवा की बंदगी यानी रटना जब तक नहीं करोगे तब तक तेरा ये जन्म आकाश ऐसे ही श्वासारूपी पूंजी बिना महाराज फरमाते तेरे ऐसे ही धूल में खाली चले। तो सुख संपत धटकार है वे जन पूजे जाना, तो ही नर खोए गयो रे जूंजड़ कुआमा। अब उदाहरण देके समझाया, जिसके अपार धन है, सुख संपत्ति है, करोड़ों अरबों का धन है और उसको काम में नहीं लेता है, करोड़ों अरबों का धन है, मनुष्य मात्र के प्राणी मात्र के हित के लिए न उसका कुछ काम में लेता है, हित के लिए, राम रूप समझने के लिए, दया भाव के लिए, तो महाराज फरमाते वो सारी पूंजी छोड़ के यूं चलाएगा। फिर उसके पूंजी का इतना मोह रहेगा वो सर्प बनकर उस पूंजी पे बैठा है। तो क्या हाल हुआ, विश्रसी विश्रस विषय रस में अग्नि में जलता। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं सुख संपत्ति को भी धिक्कार है जो उसको काम में नहीं ले। साथ तो सुख है तेरे पास, खूब संपत्ति है, राजा राणा तेरे पास, नौकर चाकर बहुत, और न परमात्मा की भक्ति करता है न किसी प्राणी मात्र का हित करता है, यूं ही खो के चला है। जैसे कुएं में जल है और प्यासा मरता है, क्यों कुएं से जल निकालने का ज्ञान नहीं। ये ऊंडा नीर है सुखराम में, हे राजा ऊंड ज्ञान समझ और लीजे, अंध धुंध कोई काम नहीं, सत्य शब्द की सोची करिए, उल्ला माय उलझ मत। ऊंडे नीर के समान है कुएं के लिए। अब कुएं का नीर तो डोर रस्सी डोली हुए खींचने का, हाथ से या किसी से खींचने का ज्ञान हुए आगे पीछे का, तब वो जल निकाल के पी सकता है। ये ऊंडा नीर है। अंधधुंध में बात करता है पानी है पानी है पानी है, प्यासा मर जाता है, क्यों उस कुएं में से निकाल नहीं सकता। इसलिए सुखराम महाराज कह रहे हैं ये अंदर में 3 लोग 14 वन ऊंडा कुआ है, इसमें आत्मा जब चली जाती है तो वो तरसती है, फिर नरदेवी मिलती है, इसमें जल पीने के लिए राम नाम रूपी जल है और सांसों सांस रूपी डोर है, और महाराज परमात्मा ईश्वर रूपी घड़ा है, जागृत होगा वो भर भर प्याला जड़ती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्म में परमात्मा रे ताकुम खोजे नाई, 200 दे दफ्तार है रे बंध्या जमपुर जा, 200 दे दफ्तार है बंध्यो आत्मा में हार विराजमान, और उस सिद्धहार की भक्ति नहीं कर सकता है, न उसका तेरे को करने का ज्ञान है, खोजने की समझ नहीं नेचर को। तो महाराज फरमाते हैं अमृत रूपी कलश कैसे पिएगा भर भर के, अमृत रूपी कलश है भरा हुआ, उस अमृत रूपी परमात्मा के नाम को तू सांसों सांस दूर से खींचता रहे तो ये कलश तेरे पास में आ जाएगा, अमृत का पीकर अमर। इसके बिना तेरी देही श्वास और तेरी पूंजी जितना भी है सब तेरे में पड़ा गति में, राजा राणा रंग बोले कितने ऊंचा बढ़ जाता सब जमपुर में जाके देने का, और जमपुर में हिसाब पाप करने का उत्तर चुकाना था। तो पूर्ण पद के भेद बिना रे जे रत्ता जुगमान, 100 धप्तिरकार है रे मूल ठगाना। पूर्ण पद का जो श्वास प्रश्वास राम नाम का रटने का ज्ञान के बिना जो जगत में और बातों में रत अपने मन के मते चलता है,
मन के विचारों से चलता रहता है। मन में जो अच्छा लगता है वो करता है, इंद्रियों के भोग के लिए, सुख दुख के लिए, संसार में पूज्य होने के लिए, मान सम्मान के लिए, उसको जगत में धिक्कार है, नरदेव का। उन सबसे मूल ठगी जाता है। क्यों? कोई सा भी आत्म ब्रह्म का नाम रटो, हरि कीर्तन करो, एक एक श्वास में 5, 10, 20 नाम आएंगे और वो आत्मा का यहाँ सुख का कार्य करते रहेंगे। परंतु आत्मा के साथ जाने तो एक ब्रह्म का नाम ही है, वही मूल कर्म काटने वाला है, वही मूल ब्याज चुकाने वाला है, वही मूल ब्याज से तेरे दर्पों के कान चुके बाद। इसलिए भगत बिना सब जगत है रे, क्या सिद्ध पीर को दरग सो सुख राम के रे, अरविंद रखता। भगत बिना सब जगत, 3 लोक 14 वन सब जगत में है, सब ग्रस्त में है। जब तक जन्मना मरना है वो आत्मा ग्रस्त में है, वैरागी नहीं, संतों के देश नहीं। इसलिए इसको संतों का चौथा देश बताया। 3 लोग ग्रस्त का है। निर्गुण ब्रह्म का जो देश से आत्मा जहाँ से आती है वो राजा का पद है, और 3 लोग 14 वर्ष मध्य पाताल ग्रस्त का है, और चौथा जो लोग है केवल पद आनंद पद वो संतों का, वो वैरागी। इधर सिद्ध हो, पीर हो, कोई भी हो जगत में, महाराज फरमाते हैं इस केवल ज्ञान के बिना सब ग्रस्ती, यानी सब परिस्थितियों में माया में लग 84 में आते रहते हैं और जाते हैं। दृढ़ सो सुख राम, इसको धिक्कार है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हर के नाम के बिना और बातों में रत रहता है, संसारों। तो जो हर नाम के बिना पूंजी को खोता है वो संसार में परमात्मा के गुरु के सन्मुख है, बेमुख है। ये सोचो, बेमुख कौन है? हरि गुरु के सन्मुख बेमुख का महाराज बता रहे हैं, या भक्ति और ज्ञान के बेमुख है, कर्म बांधने में होशियार है, मूल ब्याज चुकाने का ज्ञान नहीं, तो वो हर्षों गुरु से बेमुख है कि सन्मुख है? बेमुख। उसके लिए प्राणी करके तो बेमुख सोई जानिए रे, हर हुक्म मेटे कोई, भक्ति विसारी राम की रे, माया सो मन गोई। संसार में वही बेमुख है जो हर ने तेरे को कम बंध्या सिर आया, सब हुक्म बंद करके आया, सृजनहार से वचन करके आए, मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा, केवल्य भक्ति करूंगा। धर्मराय से कोल वचन करके आए कि केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु, अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के मान। भरत खंड में जो मानव शरीर देव, हम केवल्य भक्ति करेंगे और कुछ और संतों की सेवा में संतों का ज्ञान धारण करेंगे तो हम सन्मुख रहेंगे, नहीं तो बेमुख। खुद आत्मा कोल वचन करेंगे और इस हर के हुक्म को नरदेही पा करके बैठती रहती, बेमुख होती रहती है। तो भक्ति की ऐसी राम के विसारने से, भक्ति का गुण समझ में नहीं आने से माया से मन लगा रहता है। सुख और दुख में हंसता रहता है, दुख में रोता है, सुख और दुख में लीन रहता है। जब तक मोह माया से, सुख दुख से अलग का केवल ज्ञान नहीं आएगा समझ में, तब तक ये आत्मा को वैराग पाना नहीं। घर नहीं छोड़ना है, घर में तो शरीर में साथ तो रहेगी आत्मा, आयुष क्रम रहेगा, परिवार कुटुंब में भी रहना। आत्मा तो संतों के देश चौथे रूप में जगह करना, यही महाराज परमात्मा विराट की वृत्ति है। सुख दुख कितना ही हो, सुख दुख सु देखो मती आरा दो अंक, सुख दुख तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, उसे देखो मत, 2 अंक को आराधते रहो। जायो जब नर हर कियो रे किया मंगल जो, उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं। जन्मा जब बहुत खुशी हुई,
हर का भी खूब गुण गाया कि राम जी ने मेरे को पुत्र की उत्पत्ति दे दी, और मंगल गीत गाए जबरदस्त, आत्मा के मंगल कार्य करे। ए मंगल जाया जन्मा जब, और मुआ सुरूणा धा दे रे कर बैठा नरसो, और मरा जब दहाड़ा दे के रोया, जबरदस्त सोग मनाया, ए मंगल कार्य। तो इसलिए सुखराम जी महाराज के जाया जब तो तूने मंगल कार्य किया, हर को प्रधानता दी, और मरा जब ऐसी था तो जाया जिसका तो मरना पहले लिखी जाता है। और ब्याह भयो जब फूलियो रे घर घर बनडा गाय, हर चली हर हुक्म सूरे रोवे अन नहीं का। ब्याह तो इतने फूले, आज हमारे मंगल कार्य है, आज हमारे घर में बहू आएगी, हमारा आंगन 2 फीट ऊपर देगा, लक्ष्मी घर में आएगी, ऐसे खुशी हुए, घर घर बनडे गाए। महाराज फरमाते आज हमारे घर का बढ़ेगा मान, परिवार बढ़ेगा। और नार चली आई जब तो कितनी खुशी, नार जब छोड़ के चली जाती है तो रोते हैं अननी, छोड़ के चली। अरे माया आई ता दिन रे आनंद अंग, अच्छी साहिब मांगे यारे रो घर घर पा। माया की लक्ष्मी घर में तो खूब खुशी हुई, आज लाखों की कमाई हुई, करोड़ों की संपत्ति मेरे इकट्ठी हुई, आनंद अंग पार हुआ। निन्ने उसमें इतना गुण प्रकट हो गया, उसमें इतना मोह में फंस गया कि इतना मोह माया का संग हो गया तो कभी छोड़ के न जाऊंगा, न ये मेरे को छोड़े, ऐसा आनंद अंग पार हुआ। पर पाछी जब साहिब मांगते हैं या तू छोड़ के चला जाता है, तो माया खुद जाती है कि तू छोड़ के चला जाता है, तो दोनों में ही रोती है, सारे गरबा रोते हैं, परिवार रोते हैं, कुटुंब रोते हैं, सब रोते हैं। अब इतनी माया का क्या करेंगे, छोड़ के चला गया, कोई इसको रखवाली नहीं है, इसका संभालने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, राज दियो हर गे बसूरे वो सुख मान्यान, एक दिना हर हार करी रे तब छोड़े तन प्राण। राज आया और गेबो वो जीत गया, सबको हार करके सारे राजा का मालिक बन गया, मुल्क का। तो बहुत सुख माना, बहुत खुशी हुआ, आज मेरे को राज मिल गया, मैं प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, शंकराचार्य हो गया, महंत हो गया, कुबेर का भंडार मिल गया, इंद्र बढ़ गया, 33 करोड़ देवता का राजा, इतना खुशी हो जाता है। और एक दिना जब उसके पुनवानी खुटी और उतरा उस गद्दी से, तब प्राण छोड़ करके और चला। तो कै सुखदेव सब सामलो रे नर नारी सुख सोच सो हर दुखी रे हंसा मुगत न हो। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हर दुखी रहते हैं, इससे सुख में लीन हो जाता है, और फिर सुख हरते हैं राम जी, तो सोच में दुखी हो जाता है, चिंता में पड़ जाता है। तो क्या ये हर की गलती है कि तेरे कर्म है? हर ने तेरा सुख सोच हरा या तेरे कर्मों ने हरा? ये सोच विचार समझ, हंसा मुगत न हो। हे हंसवृत्ति आत्मा समझो, परमात्मा के नाम के बिना तेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। परमात्मा के नाम के बिना जो तेरे सिर पे काल गर्जना कर रहा है, वो काल भी डरने वाला नहीं, तेरे को छोड़ने वाला भी नहीं आता। बड़े बड़े राजा राणा काल से डरते हैं, जम से डरते हैं, बड़े बड़े अवतार सिद्ध पीर भी डरते हैं। तो उसके लिए कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, राम सुमर सुख पाइए काल कबो नहीं खा। राम सुमर सुख पाइए काल कबो नहीं खा। हे नर नारी, तू राम को सुमर करके आत्मा को सुख में लिपायमान,
जो कभी खुटने वाला नहीं, गगन मंडल में इसका घर कर दे, कि माया मोह से और सुख दुख से परे है। संतों का जो देश है वहां काल नहीं पहुंचता, वहां काल का और जम का कोई स्थान नहीं। जीवते जी वहां घर कर ले, पर राम सुमरेगा जब वो घर आएगा कि कहने से आएगा, या साधना लेने से आएगा, या ग्रंथ वाचने से आएगा, या सुनने से आएगा, नहीं, राम सुमर। क्यों कि काल बड़ी लोक में हेली, जहां समान नहीं कोई। काल बड़ी त्रिलोक में हेली, जाने समान नहीं को। काल जबरदस्त बली है, इतना सब बली है, 3 लोक में घेरा गाल, 3 लोक के सिर गरज रहा, इसके समान जगत में कोई नहीं काल के। इससे महाराज फरमाते इस काल से सब डर रहे हैं। जो 33 करोड़ का राजा इंद्र है वो भी डरता। इंद्र सूरासुर कंप चले हेली, ब्रह्मा क्यों डर हो। इंद्र सूरा सूर जितने हैं देवता पेकंबर जितने भी हैं वो कब पायमान करते हैं इस काल से। सारे दिन उनको सोचता है कहीं लग 84 में नहीं चले, कुनमानी खुटीरी लग 84 में जाना पड़ेगा। 3 लोक तक उनको देवताओं को लग 84 सोचती है। ब्रह्मा को भी डर होता है अपनी पोस्ट फुटने का, तो उसकी भी 100 वर्ष की उम्र है। इंद्र 72 चौकड़ी राज करता है, एक दिन ब्रह्मा का होता है। इस प्रकार 100 वर्ष की उम्र है तो भी वो काल से डरते, इतनी लंबी उम्र है तो भी डरते हैं काल से। एक दिन मृत्यु लोक में लग 84 जाना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कबीर भी कह रहे हैं, पीर पे कमर अवलिया रे, पीर पे कमर अवलिया हेली, आड़ दिया चकचू। पीर पे कमर अवलिया संत जब तक उस देश में नहीं पहुंचे, काल ने घेरा काल। अवलिया कहते संत को। महाराज फरमाते हैं अवलिया संत, वो भी इसमें बहुत जबरदस्त रटना में लगे तो भी महाराज फरमाते ब्रह्मांड पार ब्रह्म अटक, और उनको भी काल के संग जन्मने मरने में आठ। अरे सत सुमरन की तोप ले हेली, थोड़ा ज्ञान का चढ़ाए। सत्य सुमरण की तोप ले हेली, घोड़ा ज्ञान का चढ़ाए। सत्य सुमरण की, सत्य यानी ब्रह्म का नाम जो राम है वो सत्य, और सब असत्य है, सब जाने वाले सब रूप के नाम। सत्य से ब्रह्म का नाम जो राम सब में ब्रह्म रहा है, मां पढ़ ले होगा तो भी राम अटल है। इसलिए उसका सिमरन की तोप ले ले, ये तोप है। और उसमें घोड़ा कौन सा ले? ज्ञान का, केवल ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का। ये तू घोड़ा घले तोप में, अगर तोप है घोड़ा नहीं तो क्या काम है। इसलिए सुखराम जी महाराज के भक्ति है, ज्ञान वैराग नहीं है तो मूर्छित रहे, और ज्ञान वैराग भक्ति भी ना आते नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत सुमरण की तोप ले हेली की, घोड़ा ज्ञान चढ़ाई। और सूरा होए सन्मुख लड़ोए हेली, काल हार बग जाए। सूरा होए सन्मुख लड़ोए हेली, काल हार बग जाए। सूरबीर होकर के सन्मुख लड़ो। आज सन्मुख और बेमुख का हमारा निर्णय बता रहे हैं कि श्वास प्रश्वास रटना करते हैं केवल ज्ञान का संग करके, तो वो सुख दुख और मोह माया से आत्मा अलग हो जाती है और मन को दास बना लेती है, मन को दास बना लेती है। ये भक्ति में जितर मन की दास आत्मा रहती है जब तक काल खाता, जब तक जन्मने मरने में आना पड़ता है, और मन को दास बना करके सूरबीर होकर रटना में लीन रहते हैं। मोह माया सुख दुख से अलग होकर के कितना ही आवे तो भी चिंता नहीं करते, भक्ति में लीन रहते, बल्कि दूढ़ी भक्ति होती है तो काल हार के भग जाते। इस काल से जीतना है, काल को हराना है,
उसके लिए सुखराम जी महाराज के जब काल को हरा दिया, परमात्मा के सन्मुख हो गई है आत्मा, तो काल न व्यापे वहीं कुए है निस्दिन जिन हरि ध्याय। अरे काल न व्यापे वहीं कुए है निस्दिन जिन हरि ध्याय, जिन्होंने निस दिन दिन रात हरि में लीन रहे, ज्ञान का संग रहा बुद्धि पे और विवेक वैराग रहता रहा, तो उसको सुख और दुख सताता नहीं है। सुख में हंसता नहीं, दुख में रोता नहीं। शरीर पे कोई गाली गलौज बके या निंदा करे तो कष्ट नहीं होता है। मन को अपना तो ममम तो नहीं है, तो ये मन भी कभी दुखी नहीं। महाराज परमात्मा जो आता है उसकी सेंस शक्ति करके और मन भक्ति के साथ लग जाता है, और जब मन भक्ति में लग गया तो आत्मा का कल्याण हो जाता है। मन को भक्ति में लगाओ, मन को निर्मल करके और ज्ञान समझो। मन का गुरु ज्ञान है और आत्मा का गुरु श्वासोश्वास रखना है। ये दोनों गुरु का संग करना। राम राम राम। बोलो राम देव जी महाराज ने धन्य और धन्य, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री